हर रोज जो मैं आपको वेलकम वेलकम कहता हूँ, हर रोज जो मैं आपको वेलकम वेलकम कहता हूँ, क्या आपको पता है कि वेलकम को हिंदी में स्वागत कहते हैं। हर रोज जो हम मंदिरों में जाके पूजा करते हैं उसको इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं और हिंदी में इबादत कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप ऐसा ना सोचिएगा कि हम आपको शायरी सुना रहे हैं। आप ऐसा ना सोचिएगा कि हम आपको शायरी सुना रहे हैं। अरे बाबू, हम आपको पढ़ाने का एक नया स्टाइल अपना रहे हैं। आप जानते हैं स्टाइल को हिंदी में तरीका कहते हैं। STYLE स्टाइल। स्टाइल मीन्स तरीका। आज मैं आपको एक ऐसे तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं कि आप इसे काफ़ी इंटरटेन करेंगे और इंटरटेनिंग के साथ साथ आप कुछ इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे। स्टूडेंट्स, कहते हैं ना कि जिसको हम इंग्लिश में ग्लो कहते हैं, उसे हिंदी में नूर कहते हैं। GLOW, ग्लो। ग्लो मीन्स चेहरे का नूर। आप नोट करेंगे GLOW, ग्लो। ग्लो मीन्स चेहरे का नूर। यहां है हमारा वर्ड GLOW, जिसे हम इंग्लिश में ग्लो कहते हैं उसे हिंदी में चेहरे का नूर कहते हैं, और जिसको हम इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं, क्या आपको पता है, उसको हिंदी में सिंदूर कहते हैं। स्टूडेंट्स, सिंदूर का इंग्लिश होता है रेड लेड। REDLEAD, रेड लेड। रेड लेड मीन्स सिंदूर, या इसका दूसरा इंग्लिश होता है VERMILLION, वर्मिलियन। वर्मिलियन मीन्स सिंदूर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड के पास। स्टूडेंट्स, कहते हैं कि नियर मीन्स नजदीक। नियर मीन्स नजदीक तो फार मीन्स दूर होता है। नियर मीन्स नजदीक तो फार मीन्स दूर होता है। तो कहीं हैप्पी मीन्स खुश, तो हेल्पलेस मीन्स मजबूर होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि NEAR, नियर, NEAR, नियर को हिंदी में कहते हैं नजदीक, और FAR, फार मीन्स दूर। और आप हैप्पी जानते होंगे, हेल्पलेस, HELPLESS, हेल्पलेस को हिंदी में कहते हैं मजबूर। ठीक है। कहीं ब्यूटीफुल को सुंदर कहते हैं, तो कहीं अट्रैक्टिव और प्रीटी को भी सुंदर कहते हैं। कहीं ब्यूटीफुल BEAUTIFUL। ठीक है। और हमारा दूसरा वर्ड है अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव का ही एक सिनोनिम्स है PRETTY, प्रीटी मीन्स सुंदर। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, प्रीटी मीन्स सुंदर, और स्मार्ट मीन्स भी सुंदर होता है। SMART, स्मार्ट मीन्स सुंदर। तो कहते हैं कि जहां ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है, वहीं अट्रैक्टिव, प्रीटी और स्मार्ट मीन्स भी सुंदर होता है। अरे मेरे भाई, क्या आपको पता है कि मोल का हिंदी छछुंदर होता है? MOLE, मोल मीन्स छछुंदर। समझ रहे हैं ना? दिस इज द टाइप ऑफ क्या, चूहा के प्रजाति का जो छुछुंदर होता है, उसको इंग्लिश में हम मोल कहते हैं। MOLE, मोल मीन्स छछुंदर। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है यहां। ठीक है। क्या आपको पता है कि नोज मिस नाक और ईयर मिस कान होता है? नोज मिस नाक, ईयर मिस कान, माउथ मिस मुंह, वहीं पे आम मिस बाजू होता है। कहीं कैश्यू मिस काजू होता है। कहीं आम मिस बाजू होता है तो कहीं कैश्यू मिस काजू होता है। क्या आपको पता है, जिस चीज से हम किसी चीज का वजन करते हैं, जिस वस्तु से हम किसी चीज का वजन करते हैं, उसको इंग्लिश में बैलेंस और हिंदी में तराजू कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां आम मिस बाजू, और यहां पे हमारा वर्ड है CHASHEW, कैश्यू। कैश्यू मीन्स काजू। कैश्यू मीन्स काजू। CHASHEW, कैश्यू मीन्स काजू। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। कहीं अफेक्शन मीन्स प्रेम, कहीं अफेक्शन मीन्स प्रेम, कहीं नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है। कहीं अफेक्शन मीन्स प्रेम, AFFECTION, वर्ड देखेंगे AFFECTION। कहीं अफेक्शन मीन्स
प्रेम, कहीं नॉलेज मीन्स ज्ञान, तो कहीं लव मीन्स प्यार होता है। कहीं अफेक्शन मीन्स प्रेम तो कहीं लव मीन्स प्यार, कहीं अफेक्शन मीन्स प्रेम तो कहीं लव मीन्स प्यार होता है, और कहीं वर्ल्ड मीन्स संसार तो कहीं यूजलेस मीन्स बेकार होता है। ठीक है, हमारा वर्ड है अफेक्शन का AFFECTION, संसार का इंग्लिश है WORLD, वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार। यहां पे है हमारा बेकार का इंग्लिश USELESS, यूजलेस, यूजलेस मीन्स बेकार। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक काफी अच्छी लाइन है कि मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि दुआ को इंग्लिश में ब्लेस कहते हैं, ब्लेस, BLESS, ब्लेस, ब्लेस मीन्स दुआ, आशीर्वाद। ठीक है, मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, मां की बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती। बद्दुआ, बद्दुआ को इंग्लिश में कहते हैं कर्स, कर्स, CURSE, कर्स, कर्स मीन्स बद्दुआ देना या श्राप देना, बद्दुआ देना या श्राप देना। देखिए, मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, मां की बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती। एक मां अपने 3-3 बच्चों को बर्तन मांज मांज के पाल लेती है, लेकिन 3-3 बच्चों से भी एक मां पाली नहीं जाती। स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको लगता है कि मैं आपको शायरी सुना रहा हूं, तो एक बात याद रखिएगा, ये शायरी नहीं बाबू, आपको अंग्रेजी सिखाने का मैं एक नया फंडा अपना रहा हूं। यदि ए नॉलेज, यदि एक ज्ञान आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से इसके बारे में डिस्क्राइब कर देना। यदि आपको ए नॉलेज अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से इसके बारे में डिस्क्राइब कर देना। अरे मेरे भाई, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।